इंश्योरेंस होता है ना साहब कंपनी का। ऐसा ही तो अरे कैसे भैया गाड़ी कौन चला रहा था? ये 7 क्या बालाघाट के प्रशासन ने बालाघाट की जनता को कीड़े मकोड़े समझ लिया है? जो रेत माफिया की चोरी के चक्कर में उन्हें रौंद के इनके डंपर जा रहे हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, आज दिनांक 17/7/2025 को कटंगी एसडीएम ठाकुर जी, जिनके द्वारा कटंगी विधानसभा क्षेत्र के बावनथड़ी नदी किनारे के गांवों का निरीक्षण किया गया साथियों, और निरीक्षण के दौरान वे चंदरकुआ पर भी आए। बावनथड़ी नदी किनारे चंदरकुआ आए और उन्होंने देखा, मुझे चंदरकुआ के ग्रामीणों ने जानकारी दी कि उन्होंने देखा कि चंदरकुआ से रेत भर के जा रही है और रॉयल्टी कुमली की कट रही है। उसके बाद वे बोनकट्टा में जाके डंपरों को रोकते हैं, उनकी रॉयल्टी चेक करते हैं। और पता नहीं उधर से कोई सरदार जी आए कंपनी के, किसी ने बताया कि वो मैनेजर है, और कोने में जाके पता नहीं कौन सी गापूची गम गम हुई इनकी, इन्होंने डंपर को छोड़ दिया। इनको पता है कि चंदरकुआ से रेत भर के जा रही है, कुमली की रॉयल्टी कट रही है। 8 डंपरों को एसडीएम कटंगी ने रोका। उसके बाद पता नहीं क्या इनकी डील हुई कंपनी के मैनेजर के साथ, उन्होंने डंपरों को जाने दे दिया। और साथियों, इनके सही समय पे सही निर्णय नहीं लेने के कारण, रेत की चोरी नहीं रोकने के कारण, आज दिनांक को 4:15 बजे कटंगी के आगे पाथरवाड़ा बाईपास पर एक तेज रफ्तार डंपर जो रीवा की रॉयल्टी कटवा कर सिवनी में रेत बेच रहा था, उसने एक गाड़ी को ठोक दिया। आखिर बालाघाट का प्रशासन करना क्या चाहता है? अभी दिनांक 25/5/2025 को नांदी सावरी में 2 गरीब युवाओं को डंपर ने कीड़े मकोड़े की तरह कुचल दिया। उसके 15 दिन पहले खजरी ग्राम में एक का पूरा घर तोड़ दिया, मवेशियों को मार दिया। और साथियों, ये हादसे इसलिए हो रहे हैं कि ये जो डंपर आज जा रहा था, इसकी रॉयल्टी रीवा जिले की थी, और ये एक रॉयल्टी कटवाकर 6 से 7 डंपर रेत की चोरी करते हैं। और उस चोरी के चक्कर में तेज रफ्तार में ये पूरे डंपरों को दौड़ाते हैं, और इनके तेज रफ्तार के डंपरों की दौड़ के चक्कर में हमारे ग्रामीण लोग और बालाघाट जिले के लोग मारे जा रहे हैं कीड़ों मकोड़ों की तरह। साथियों, ये डंपर जो आज एक्सीडेंट हुआ है इसका पाथरवाड़ा बाईपास पर कटंगी के आगे, इसकी रॉयल्टी 1:27 पर कटी है कुमली भंडारण की, और कुमली से वहां तक की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। इसको क्या 35 किलोमीटर पहुंचने में 4 घंटे लग गए? संभवतः ये इसका दूसरा राउंड था एक रॉयल्टी पर, और एक रॉयल्टी पर लगभग 5 डंपर ये रेत की चोरी करते हैं। और प्रशासन, बालाघाट के प्रशासन का, कटंगी के प्रशासन का, इनको भरपूर सहयोग है, और हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे जिले के लोग परेशान हो रहे हैं। वो जो 2 लोग मारे गए थे 25/5/2025 को, वे गरीब थे, उनके परिवार में कोई बोलने वाला नहीं था। इतने बड़े हादसे को दबा दिया गया साथियों। प्रशासन बालाघाट की जनता को कीड़ा मकोड़ा ही समझ रहा है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, इनके पैसे खाने की हवस के चक्कर में लोगों को मारा जा रहा है कीड़े मकोड़े की तरह, और ये प्रशासन मौन है, पैसे खा रहा है। अगर आज एसडीएम कटंगी सही समय पर चंदरकुआ से रेत की अवैध चोरी रोक देते तो यह हादसा नहीं होता। क्या करना क्या चाहते हो एसडीएम महोदय? एसडीएम कटंगी ये कई लोगों से मुझे फोन करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि एसडीएम को छोड़ दो। एसडीएम का क्या दोष है? मैं साथियों आपसे पूछना चाहता हूं कि एसडीएम के परिक्षेत्र में रेत की चोरी हो रही है, क्या एसडीएम का दोष नहीं है?
एसडीएम की निगरानी में चोरी हो रही है। एसडीएम कटंगी ने देखा कि आज चंद्रकुआ से रेत चोरी हो रही है। एसडीएम कटंगी ने देखा कि हरदोली में एक बहुत बड़ा रेत का अवैध भंडारण है, उसको जब्त नहीं किया। एसडीएम ने डंपरों को जाने दिया। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं क्या? मैं तो सरकार के अधिकारियों को जो कार्य करना चाहिए उसकी बात कर रहा हूं, सरकार के खजाने को बचाने की बात कर रहा हूं। भला हो इन सरकारी अधिकारियों का, अपने ही सरकार के खजाने को लूटवा रहे हैं ये लोग। और क्या साबित करना चाहते हैं? इनके इस पैसे के चक्कर में, लुटवाने के चक्कर में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारी नदियां लुटते जा रही है। लगातार मैं शिकायतें कर रहा हूं, फोन पर तहसीलदार एसडीएमओ को जानकारी दे रहा हूं, फिर भी ये रेत की चोरी नहीं रुक रही है। साथियों, कितनी गंभीर बात है, किस तरह का लच्चर प्रशासन हो चुका है। और एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार और नरेंद्र मोदी जी सुशासन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं। क्या यही है सुशासन? यही है भ्रष्टाचार मुक्त भारत? क्या करना क्या चाहते हो मोदी जी? क्या करना क्या चाहते हो मोहन यादव जी? क्या दिखाना चाहते हो? मुख में राम, बगल में छुरी। कटंगी एसडीएम को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। ये माफियाओं से मिले हुए हैं और अपनी निगरानी में सारी चोरी करवा रहे हैं। गजब तमाशा हो गया, सारे सबूत इनके पास में हैं, उसके बाद भी ये मौन है। अपने सामने डंपरों को पास करा रहे कटंगी एसडीएम। मैं आपसे कह रहा हूं एसडीएम महोदय और कलेक्टर महोदय, मेरी शिकायत गलत है तो डंपरों का जीपीएस लोकेशन और रॉयल्टी में उल्लेखित ड्राइवर के मोबाइल नंबर की लोकेशन की जांच कर लो। अगर वो कभी कुमली गए होंगे तो मुझे जेल में डाल दो, और नहीं गए होंगे तो आप सोचो आपको क्या करना है। आप मजबूर कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि ये सारी गलतियां आपकी छुप जाएगी। मैं सारे एविडेंस इकट्ठे कर रहा हूं। मुझे अगर हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला मेरी जनहित याचिका में, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मगर जिन जिन ने नदियों को नोच नोच के खाया है और सरकार के राजस्व की चोरी करवाई है, उनको छोड़ूंगा नहीं। बालाघाट की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रशासन हमें मारना चाहता है। हमें अपनी लड़ाई अब खुद को लड़ना पड़ेगा। मैं क्या कर दूं? मैंने कलेक्टर को सारी शिकायतें की है, लिखित शिकायतें की है, सारे सबूत दिए हैं। इनके सारे अधिकारियों को लगातार फोन लगाया है, ये कोई जांच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि कलेक्टर ने एसडीएम को आदेश दिया होगा, बालाघाट कलेक्टर ने, कि चोरी होने दो, रोको मत। कलेक्टर महोदय, 30 जून को आपने नदियों से रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है, आदेश दिया है, और उसके बाद चोरी हो रही है। तब आपके आदेश का मतलब क्या है? किस काम का है आपका आदेश? आपको सारी जानकारी दे रहा हूं कलेक्टर महोदय, आप आके स्पॉट पे देख क्यों नहीं रहे? इतनी बड़ी चोरी हो रही है, इतने बड़े स्तर पर सरकार के खजाने को लूटा जा रहा है और आप मौन हैं। क्या करना क्या चाहते हैं कलेक्टर महोदय आप? मुझे सोशल मीडिया पे चिल्लाने का कोई शौक नहीं है। मैं आपके अधिकारियों को लगातार फोन कर रहा हूं, चोरी की जानकारी दे रहा हूं, सबूत दे रहा हूं, आपको लिखित शिकायत कर रहा हूं, और फिर भी आप कोई जांच नहीं कर रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया पर मैं आकर वीडियो नहीं बनाऊं तो क्या करूं बताइए? मुझे आपकी तस्वीर, आप जो कर रहे हैं, पूरी आपकी जो कार्य प्रणाली है, उसको जनता के बीच रखना पड़ेगा। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कलेक्टर महोदय, थोड़ी बहुत संवेदनाएं नदियों के प्रति बची होगी और सरकार के राजस्व के खजाने को बचाने के लिए आपके अंदर संवेदना बची होगी, तो ये लूट को तुरंत बंद करो और बालाघाट जिले की जनता की जान को बख्शो। इंश्योरेंस रुपये ना था, कंपनी का
रेत से भरा हुआ डंपर। देखा इथे अरे कैसे गाडी कोण चालणार होता? ये 7